कभी सोचा है, अगर समय रुक जाए तो क्या होगा? न बूढ़े होंगे, न बच्चे बड़े होंगे। शायद अच्छा लगे, लेकिन क्या तब भी जीवन जीवन रहेगा? ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो समय के बाहर था। एक ऐसा गांव जिसका नाम है कालपुर, की ऊंची पहाड़ियों के बीच, गहरी घाटियों के पार, जहां आम इंसान का पहुंचना मुश्किल होता है। वहां था एक छोटा सा गांव कालपुर। वहां का मौसम हमेशा एक जैसा रहता। सूरज हर दिन एक ही जगह से निकलता और एक ही समय पर ढलता। गांव की हर घड़ी की सुई 10-5 पर अटकी हुई थी। गांव के लोग सदियों से वैसे ही थे। न कोई बूढ़ा होता, न कोई मरता, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये कैसे मुमकिन है। राय, एक घुमंतू लेखक जो रहस्यमयी स्थानों और कथाओं पर लिखता था, उसे इस गांव के बारे में एक बूढ़े साधु से पता चला। वहां जाना आसान है, पर लौटना मुश्किल। अगर सच्चाई जाननी है तो अपने आज को भूल जाओ। अर्जुन ने इसे चुनौती समझा। कैमरा, नोटबुक और एक पुरानी डायरी लेकर वो निकल पड़ा। ही अर्जुन ने गांव में कदम रखा। हर चीज इतनी शांत थी कि कानों में सन्नाटा चीखने लगा। बच्चे खेल रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई उम्र नहीं। बूढ़े हंस रहे थे, लेकिन चेहरों पर कोई झुर्रियां नहीं। खेत हरे थे, लेकिन कभी फसल नहीं काटी जाती। सब कुछ स्थिर था, जैसे किसी पेंटिंग में कैद हो। अर्जुन ने कई लोगों से बात की, पर सबके जवाब एक जैसे थे। हम खुश हैं, हमें बदलने की जरूरत नहीं। के बीचों बीच था एक पुराना काले पत्थर का कुआं। उस पर उकेरे गए शब्द, जो जानना चाहे क्यों, उसे देना होगा अब। अर्जुन हैरान हुआ। अब कैसे दिया जा सकता है? जैसे ही उसने कुएं में झांका, एक चमकदार रोशनी उसकी आंखों में समा गई, और फिर सब बदल गया। एक दूसरी जगह पहुंच गया। ना जमीन थी, ना आसमान, बस एक जगह जहां समय नहीं था। वहां एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुमने अब छोड़ दिया है। अब तुम सिर्फ कल और बीते कल में जी सकोगे। उसे वहां वो सभी लोग दिखे जो कभी कालपुर में गए थे। वे सब अपनी उम्र के कैदी थे। कोई युवा रह गया था, कोई बूढ़ा। उनका शरीर वहीं था, लेकिन आत्मा समय के बाहर भटक रही थी। ने चिल्लाकर कहा, मैं वापस जाना चाहता हूं। रोशनी फिर चमकी और वो वापस गांव के बाहर गिरा हुआ मिला। उसके पास उसकी डायरी थी और कुछ धुंधली यादें, लेकिन एक फर्क था। अब वो लोगों से बात करते हुए अजीब व्यवहार करने लगा। कभी वो कहता, मैं कल में जी रहा हूं। कभी, मुझे आज का कोई मतलब नहीं समझ आता। लोगों ने उसे पागल कहना शुरू कर दिया। साल बाद अर्जुन की लिखी डायरी किसी को जंगल में मिली। उसके आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, समय को बांधने की कोशिश मत करो, क्योंकि समय आपको बांध लेगा।